यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं बीजेपी इस सीट पर हर हाल में कमल खिलाना चाहती है, लेकिन चाचा भतीजे के एक साथ आने से बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल ने जमीनी स्तर पर काम किया है। शिवपाल के आने से मैनपुरी से बीजेपी का सियासी गणित बिगड़ गया है। इसके काट करने के लिए बीजेपी ने कानपुर बुंदेलखंड के 4 मंत्रियों को उतारकर जातीय कार्ड खेला है। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर है। सपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव को उतारा है। वहीं बीजेपी ने शिवपाल सिंह के करीबी रहे रघुराज सिंह साक्य को प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी और एसपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव और फिर साक्य वोटरों की संख्या है। शिवपाल के आने से यादव वोटर एकजुट हो गए हैं। वहीं शिवपाल की पैठ शाक्य वोटरों के बीच में भी है। शिवपाल साक्य वोटरों में भी सेंध लगाने में कामयाब हो रहे हैं। मैनपुरी में कमल खिलाने और शिवपाल की काट करने के लिए बीजेपी ने कानपुर बुंदेलखंड के 4 मंत्रियों को उतारा है, जिसमें राकेश सचान, प्रतिभा शुक्ला, अजीत पाल और कन्नौज से मंत्री असीम अरुण को जिम्मेदारी सौंपी है। जानकारी के मुताबिक चारों मंत्रियों को अपनी अपनी जातियों के मतदाताओं से संपर्क कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट में जसवंत नगर विधानसभा सीट आती है। जसवंत नगर सीट से शिवपाल सिंह यादव बीते कई दशकों से विधायक हैं। ये सीट मुलायम सिंह की पारिवारिक सीट मानी जाती है। इस सीट में सबसे ज्यादा लोधी और शाक्य वोटरों की संख्या है। यदि मैनपुरी लोकसभा सीट के परिणामों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो जसवंत नगर विधानसभा सीट की ईवीएम खुलते ही सपा बढ़त बना लेती है। शिवपाल सिंह यादव ने पारिवारिक कलह के बाद प्रसपा का गठन किया था। उस वक्त पूर्व सांसद रघुराज साक्य ने हनुमान की भूमिका निभाई थी। रघुराज साक्य ने सपा का साथ छोड़कर शिवपाल के साथ खड़े थे। शिवपाल सिंह ने रघुराज साक्य को प्रसपा में कानपुर बुंदेलखंड का प्रभारी भी बनाया था। रघुराज साक्य शिवपाल को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में रघुराज साक्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने रघुराज साक्य को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव खेला था, लेकिन चाचा भतीजे के एक साथ आने से बीजेपी दांव के लिए सिरदर्द बन गया है।